यदि हमें लड़ना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। सफलता एक सफर है, जो असफलता जमीन पर बैठकर यूं आसमां क्या देखता है, अरे अपने पैरों को खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है ना। कोई भी सगा संबंधी कभी काम नहीं आएगा यदि आप असफल हुए ना। वो केवल आपके सपने नहीं है, आपके पेरेंट्स के सपने हैं, आपके छोटे भाई बहनों के सपने हैं, आपके बच्चों के सपने हैं। पाब्लो पिकासो एक ऐसा नाम जिसने इस दुनिया को बताया कि यदि आप किसी भी काम को डूबकर करें तो उस काम में आप महारत हासिल कर सकते हैं। पाब्लो पिकासो एक ऐसा नाम जिसको आज भी लोग महान चित्रकार के रूप में जानते हैं। दोस्तों, एक बार की घटना है, स्पेन के कैफे में बैठे हुए पिकासो कॉफ़ी पी रहे थे। पास में एक नैपकिन था तो उस पर कुछ बनाने लगे। पिकासो में एक खास बात थी कि वो जिस काम को करते थे पूरा डूब कर करते थे। दूर से बैठी महिला उनको देख रही थी और पिकासो ने जैसे ही अपनी कॉफ़ी ख़त्म की, लगभग 20 मिनट का समय लगा होगा, तो वो उठ के चलने दे। जैसे ही चलने के लिए तो वो महिला आती है और रोकती है कि क्या आप इस नैपकिन को मुझे दे सकते हैं, जो भी इसकी कीमत बैठती है वो मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो पिकासो कहते हैं कि इसकी कीमत बैठती है $20,000। मानो महिला के मुंह पे तमाचा मार दिया हो, ऐसा लगा जैसे इसने मुझे कुछ गाली दे दी हो। एकदम शॉक्ड रह गए। पिकासो से कहती हैं कि आपने केवल 20 मिनट के समय में इसको बना दिया और इतनी ज़्यादा आप कीमत मुझसे मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? तो पिकासो ने एक बड़ा शानदार जवाब दिया। दोस्त, हमें भी ये चीज़ सीखनी चाहिए। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने 20 मिनट में नहीं, इसको बनाने में लगभग 60 साल से भी ज़्यादा का समय लगा है। हम लोग चाहते क्या हैं कि आज ही सारी चीज़ें पालें, आज ही हम सब चीज़ें जो पाना चाहते हैं, जो सफल हम होना चाहते हैं, आज ही हम सफल हो जाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। समय देना होता है। उन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारी असफलताओं को फेस किया है इसको प्राप्त करने के लिए, इसको बनाने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी असफलता आती है, टूट कर बिखर जाते हैं। तो ध्यान रखना, सफलता को आप इस तरीके से आंक सकते हैं कि आपने किन किन असफलताओं को फेस करके ये सफलता हासिल की है। ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा चलना सीख रहा है, वो गिर जाए तो कभी दोबारा उठे ही ना, बस बैठा रह जाए कि चलना तो बेकार है, चलने से चोट लगती है। बच्चा बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, चाहे कितनी भी चोट क्यों ना लग जाए, क्योंकि उसके मन में केवल और केवल एक लक्ष्य है। परम पिता परमात्मा शायद ये सेट करके भेजता है कि तुझे बचपन में तो हारना नहीं है, जब तू समझदार हो जाए तो बेशक हार जाना। शायद ईश्वर का उसके ऊपर हाथ रहता है, वो इस वजह से नहीं हारता, और वो कहता है कि जैसे मेरे बड़े चल रहे हैं ना, वैसे ही मैं चलूंगा। और इसका नतीजा ये होता है कि एक दिन बच्चा चलने लगता है। और सोचो, यदि बच्चा हार मानकर बैठ जाए, 1% सोच कर देखो, तो हम क्या उसे कभी चला पाएंगे? आप उठा रहे हैं बच्चे को, लेकिन उठ नहीं रहा है, वो बैठ रहा है। ऐसे बच्चे को अपंग कहा जाता है। ऐसे बच्चे को लोग दया की दृष्टि से देखती है, अरे बेकार है बेचारा, पैर नहीं है बेचारे के, पैर खराब है बेचारे के। यदि हमें सफल होना है, यदि हमें लड़ना है, तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। असफलताएं तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमें सीख लेकर आगे बढ़ता होना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे सफलता और करीब आती रहेगी। दोस्त, सफलता एक कोई मंजिल नहीं है कि आप इस जगह खड़े हो गए और आप सफल हो गए, नहीं। सफलता एक सफर है, जो असफलता की छोटी छोटी बातों से तय किया जाता है, उसके सुधार से तय किया जाता है। यदि असफलता बीच में ना हो ना, तो सफलता का रास्ते का कोई मजा नहीं होगा, बेकार हो जाएंगी चीज़ें। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि जब असफलता मिलती है तो ऐसा मन करता है कि टूट जा, अब बिखर जा, अब मत कर कुछ भी, अब बंद कर दे सारी चीज़ें जो तू करता हुआ आ रहा है, बस अब काफ़ी हो चुका। लेकिन दोस्त, एक बात याद रखना, किसी ने एक बड़ी शानदार बात कही है, जमीन पर बैठकर यूं आसमां क्या देखता है, जमीन पर बैठकर यूं आसमां क्या देखता है, अरे अपने पैरों को खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमाने को फर्क नहीं पड़ता कि आप आज मरेंगे या कल मरेंगे, आप गरीबी में जी रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप किस पोजीशन पर खड़े हैं। ध्यान रखना, कोई भी सगा संबंधी कभी काम नहीं आएगा यदि आप असफल हैं आज, तो कोई भी साथ नहीं देगा, लेकिन यदि आप सफल हैं तो आपके चारों तरफ भीड़ होगी। दोस्त, जो भी आपने अपने सपने सजाए हुए ना, वो केवल आपके सपने नहीं है, आपके पेरेंट्स के सपने हैं, आपके छोटे भाई बहनों के सपने हैं, आपके बच्चों के सपने हैं। उनको पूरा करने के लिए लड़ना तो होगा, एक बार लड़ना तो होगा, एक बार हमें पुश तो अपने आप को करना होगा। असफलताएं हमें घेरती हैं, घेरने दो, उन जंजीरों को तोड़ के आगे तो हमें निकलना होगा। और जब भी ऐसा मन करे ना कि बस अब बहुत हुआ, अब छोड़ देता हूं, अब गिव अप करता हूं, तो उसमें एक चीज को ध्यान रखना,
दो ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप अपनी लाइफ में उतार कर असफलता को थोड़ा सा फेस कर सकते हैं। जब भी आप टूटें, जब भी आप काम करना बंद करने का मन हो, तो तुरंत के तुरंत उनको इंप्लीमेंट करें, आगे बढ़ सकते हैं। पहला, कुछ कीजिए, बैठे मत रहिए। एक बार एक महान लेखक से पूछा गया कि आप इतने सारे उपन्यास कैसे लिख सकते हैं, इतनी सारी बुक्स को कैसे राइट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या शानदार जवाब दिया कि मन मेरा भी टूटता है, हताश मैं भी होता हूँ, लेकिन जब मैं हताश होता हूँ तो अपने आप से वादा करता हूँ केवल 200 वर्ड लिखने हैं बस। और जब 200 वर्ड लिख कर फ्री होता हूँ तो पाता हूँ मैं हज़ारों वर्ड से भी ऊपर लिख चुका होता हूँ। दोस्तों, जब भी आप टूटें, जब भी आपका हारने का मन करे, एक बार सोचें कि चल 200 वर्ड लिख लेता हूँ, और आप पाएंगे कि आप अपनी सफलता के लिए हज़ारों वर्ड लिख चुके हैं। दूसरा तरीका है एक्सेप्ट योर मिस्टेक। जब भी असफलता कभी रास्ते में मिले तो उसको अपनी गलती मानना, उसको स्वीकार करना, क्योंकि स्वीकार करके ही सुधार किया जा सकता है। उस व्यक्ति का कभी इलाज नहीं किया जा सकता जो अपने आप को बीमार ना मानता हो। और जो व्यक्ति अपने आप को बीमार ना मानता, उसको आप मेडिसिन देंगे कैसे? या तो उसको फिर पागल खाने में भर्ती करेंगे। ऐसा नहीं, हमको क्या करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है और फिर हमें आगे बढ़ना है। बस साधारण सी बात है, एक्सेप्ट कीजिए अपनी मिस्टेक्स को। ये असफलता मेरे कारण आई है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो अंदर से एक एनर्जी उठेगी, एक एनर्जी उठेगी और वो कुछ क्रांति कर सकती है। उसको पकड़ना होगा एक बार। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। सफलता के बीच में असफलता तो मिलना लाजमी है मेरे दोस्त। बस उसको आप किस तरीके से फेस करेंगे, ये बड़ा मैटर करता है। बहुत सारे लोग टूटे हुए हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? कि मैं असफल हो गया। नहीं, कभी मत टूटना, मजबूत खड़े रहना। एक चट्टान की तरह कितनी भी बाढ़ आ जाए, डूब जाना, लेकिन टूट मत जाना। चाहे लास्ट में परिणाम जो भी हो, उस बात का कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप आज क्या कर रहे हैं, आज कितनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, इस बात का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है दोस्त। परिणाम तो अपने आप अच्छे हो ही जाएंगे, ज़रूरत है खुद को मजबूत बनाने की, ज़रूरत है तो अपने आप को संवारने की। असफलता मिलती है, मिलने दो, सीखो, आगे बढ़ो, सीखो, आगे बढ़ो। और जब ये लगने लगे ना कि अब बस अब नहीं हो पा रहा कुछ भी, तो समझ जाना भी ज्ञान की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा निखरोगे। धन्यवाद।